लाखों दिमाग और लाखों घंटे एक दिन में हैं, इसलिए उसे रोक नहीं पाएगा। अमीर बनना है तो इन चीजों को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं जो इंपोर्टेड आइटम लाता हूं ना उसके डीलर बना दूंगा। तभी उसने कहा ट्रेडिशनल मार्केट में नेटवर्क बनाने में 3 प्रॉब्लम है। अमीर तो आप सब बन सकते हैं, जैसे टोयोटा बना आप भी बन सकते हैं, लेकिन 3 प्रॉब्लम है। पहले अपने आप को स्टेब्लिश्ड करना पड़ता है, यानी अमीर बनना पड़ता है। क्योंकि टोयोटा अगर गाड़ी बेचता है तो पहले उसे गाड़ी बनानी पड़ी। आप अब बर्गर किंग खोलना चाहते हो तो पहले बर्गर के मास्टर बनके अपनी दुकान को हिट करना पड़ेगा। और कई बार ऐसी चीज को हिट करने में पूरे जीवन निकल जाता है। एक पीढ़ी को कुर्बान होना पड़ता है ऐसी चीजों के लिए। इसका मतलब है आप शुरू करोगे और आप ही अमीर बन जाओगे, उसकी गारंटी नहीं है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि जिसका नेटवर्क होता है फायदा उसी का होता है। जो नेटवर्क में होता है फायदा कभी भी उसका नहीं होता। रिपीट द पॉइंट। क्या बोला मैंने? फायदा किसका होता है? फायदा उसका होता है जिसका नेटवर्क होता है। और जो नेटवर्क में होता है, यानी टोयोटा का डीलर टोयोटा का मालिक कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन हर टोयोटा का डीलर मालिक को टॉप पर ले जाएगा। तीसरा, आम आदमी कितनी भी तारीफ करे, नेटवर्क हमेशा टॉप के आदमी का ही बढ़ेगा। आप कितनी भी तारीफ करें, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। आप कितनी भी मेहनत करें, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, अब आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आने लगेगा। बस फाइनल पॉइंट, मैं हूं मुकेश अंबानी और मैंने आपको दिया पेट्रोल पंप। तो मेरे अंडर में अब कितने पेट्रोल पंप हो गए? एक। अब ये रात दिन पेट्रोल बेचे तो इनको तो फायदा होगा, लेकिन इनको जब भी ये काम करेंगे तो मेरा भी फायदा होगा कि नहीं होगा? अगर मैं सो गया तो होगा कि नहीं होगा? जैसे रात को मैं सो गया और रात को 2 बजे इन्होंने ट्रक में पेट्रोल भर दिया, डीजल, तो मेरा काम चालू है ना, क्योंकि ये कर रहा है। अब इन्होंने अपने साले को प्रेरित किया, ब्रदर ऑफ लॉ को प्रेरित किया, भाई साहब पेट्रोल पंप का काम ठीक है, आप भी मुकेश अंबानी से कहें तो आपके लिए भी पेट्रोल पंप ले लें। इनको कर दिया मोटिवेट और ये भी पेट्रोल पंप लेने के लिए तैयार। तो साले साहब पेट्रोल पंप दे सकते हैं या मैं दे सकता हूं? यानी ये कितना भी मोटिवेट करे, इनका कोई फायदा नहीं। जब भी कोई नेटवर्क में आएगा तो मेरे ही नेटवर्क में आएगा, राइट? तो ये ज्वाइन होते ही मेरे ग्रुप में कितने पेट्रोल पंप हो गए? इनके ग्रुप में 0-0। ये दोनों मिलकर इनको प्रेरित करते हैं तो 3 पेट्रोल पंप मेरे ग्रुप में हो गए, इनके तीनों के ग्रुप में 0-0। यानी इनका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, हर बार ये मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोग्रेस मैंने कहा सर बात तो एकदम सही कर रहे हैं। तभी उसने कहा कि अगर थोड़ा परिवर्तन कर दें तो। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे मुकेश अंबानी बोले कि मैंने आपको पेट्रोल पंप दे दिया, पेट्रोल देने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन डीलर नियुक्त आप कर सकते हैं और आपको भी उसका फायदा मिलेगा और सप्लाई करूंगा मैं। तो मैंने इनको पेट्रोल पंप दिया, इन्होंने इनके साले को पेट्रोल पंप दे दिया। पेट्रोल तो सप्लाई मैं करूंगा, लेकिन दे दिया इन्होंने। तो मेरे ग्रुप में कितने पेट्रोल पंप हो गए? और साले साहब के ग्रुप में, यानी साले साहब ने 1 बढ़ाया तो दोनों के 1-1 बढ़ा। नोट द पॉइंट। इन्होंने इनको बनाया तो हम दोनों के 1-1 बढ़ गया। अब साले साहब ने अपने साले को पेट्रोल पंप दे दिया तो मेरे ग्रुप में कितने साले हो गए?
तीन हो गए ना सर, तीन हो गए। और भाई साहब के और साले साहब के एक जुड़ा, इनका भी एक प्लस, इनका भी एक प्लस, मेरा भी एक प्लस। अब ये साले का साला अपने साले को, और वो जो साले हैं सब अपने अपने साले को ढूंढ ढूंढ कर सारे सालों के साले पीछे पड़ जाए तो फिर कौन सा साला बच जाए? मैंने कहा सर ये सब हो जाए तो गजब हो जाए, ये तो चमत्कार हो जाए। तभी उन्होंने कहा यही आरसीएम है। क्या बोला? यही आरसीएम है। मैंने आरसीएम ने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी तो तुम्हें कहते हैं क्या कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे तो हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। आप रात को 2 बजे भी अपने साले को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और माल देने की कंपनी की जवाबदारी है। डिस्ट्रीब्यूटर आप बना सकते हैं, जवाबदारी कंपनी की। और ऐसे अगर नेटवर्क बनाएंगे तो धमाका हो जाएगा। और भाई साहब जब मुझे यह बात समझ में आई, 12 घंटे की नौकरी के बाद मैंने इस काम को चालू कर दिया। कितने घंटे की? 12 घंटे। और आपकी 8-10 घंटे की नौकरी होती है तो आप कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं। क्या बोलते हैं? मरने की फुर्सत नहीं। कोई बोले ना कि मरने की फुर्सत नहीं है, इसका मतलब समझ में नहीं आया है। समझ में आने के बाद तो आदमी भूत बन जाता है। समझ में आने के बाद तो आदमी पागल हो जाता है। 12 घंटे की नौकरी के बाद समझ में आ गया। और भाई साहब मैं तो पागलों की तरह, नींद नहीं आती थी मुझे एक ही धुन सवार थी, नेटवर्क बना दूंगा। शनिवार को रात को 7 बजे छुट्टी होती थी, 1 घंटा पहले। शनिवार को सुबह ही अपने कपड़े का बैग तैयार करके स्कूटर पे टांग लेता था, चारों तरफ कीटे टांग लेता था स्कूटर की तरफ, और अपने दोस्त घनश्याम गवरानी, राजकुमार खुशरानी को स्कूटर पर बिठाता। भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से नाथद्वारा, नाथद्वारा से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवाड़, मंगलवाड़ से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरा। 400 किलोमीटर का सफर तय करके रात को 2 बजे भीलवाड़ा आता। 12 घंटे की नौकरी के बाद, और भाई साहब 2 बजे आकर 8 बजे कंपनी ज्वाइन कर लेता था। और चेहरे पर सिकन नहीं, कोई थकावट नहीं, क्योंकि जो काम हम इच्छा से करते हैं उसमें थकावट नहीं आती। आपको मैं कहूं यहां पर 100 ईंट ब्रिक्स पड़ी है, उसको बाहर ले जाकर डालो तो आपके लिए काम है, थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे। लेकिन उन्हीं ब्रिक्स को जब आप जिम में उठाते हैं तो सेल्फी खिंचवाते हैं। उठा अब भी रहे हैं, लेकिन अब इच्छा से उठा रहे हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, और बिना इच्छा से कर रहे थे तो काम लग रहा था। ये दिमागी गेम है बाबू। कहीं ये काम कर रहा है और कहीं मर्जी से करते हैं तो दिल को खुशी होती है वजन को उठाने के बाद। पार्ट टाइम स्पेयर टाइम काम करके मात्र 1 साल में नौकरी के साथ काम करके मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी एचआर बन गया। 23,000 की इनकम, 23,000 एक महीने की। अब मैं सीनियर बन गया, रॉयल्टी पे आया, तो अब मैं बड़े लोगों की काउंसलिंग में बैठता था। मेरे बॉस ने कहा रॉयल्टी एचआर की काउंसलिंग है, रॉयल्टी एचआर ही आ सकता है उसके अंदर। 4 रॉयल्टी एचआर थे पूरे इंडिया में, मैं भी उनकी काउंसलिंग में गया। तो मेरे बॉस ने मेरे कंधे पर हाथ रखे, कहा शाबाश, मुझे पता था कि तू बड़ा करेगा और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इतिहास रचेगा मुकेश कोठारी। और उन्होंने मुझे कहा ये ले तेरे लिए मैं किताब लाया हूँ, ये किताब पे लिखा था, आशीष जी ने बोला द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। किताब का नाम क्या था? द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। किताब दे दी हाथ में, मैंने किताब ले ली गिफ्ट समझ कर। तभी अपलाइन ने बोला ये किताब जिस दिन पढ़ लेगा ना उस दिन से तेरे झंडे गड़ना चाहिए। उन्होंने तो पता नहीं मजाक मजाक में बोला होगा,
मैं इतना सीरियस हो गया कि किताब जब पढ़ लेगा तो आज की आज पढ़े। क्या लिखा है इस किताब? घर पर गए, खाना खाया, सीधा रूम में चिटकनी लगाई, लैंप चलाया और पढ़ना चालू। सुबह 5 बजे तक किताब कंप्लीट। 5 बजे तक किताब कंप्लीट कर दी मैंने। पानी पीने गया, 5:05 पर एक खाली पेपर लिया, पेपर पे लिखा टू द मैनेजर फलाना फलाना कंपनी लिमिटेड, मैं अब आपकी कंपनी में काम करने में असमर्थ हूं और आज मैं अपनी इच्छा से अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं। मैं अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन दे रहा हूं और मुझे ये पता है कि मैंने पूर्व में आपको नोटिस नहीं दिया है, इसलिए मेरी 3 महीने की ग्रेजुएटी आप नहीं देंगे। आपकी ग्रेजुएटी आपको ही मुबारक, मैं तो जा। बाप रे! अरे भाई, मैं ये समझना चाह रहा था कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा था कि इतनी ताकत आ गई। तुरंत साइन, रिजाइन, बिना बीवी से पूछे, बिना बाप से बात किए हुए, बिना मां से बात। क्या था इस किताब में? जानना चाहते तो बताऊंगा 5 मिनट। यस नहीं? बताइए बताइए। क्या करना है? बताइए ना। ऐसे करो हाथ को, बता दे भाई, बता भी दे भाई। बताता हूँ, 5 मिनट में स्टोरी सुनाता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन फाइनल कहाँ टिकी हुई है स्टोरी जो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा परिवर्तन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी जल्दी। राजस्थान की बात है, 500 साल पुरानी।